अमेरिका का राष्ट्रपति कितना झूठ बोलता है, कितना फ्रॉड है, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये जो 19 मिलियन डॉलर देने की बात सामने आई थी, जिसमें कहा गया था कि ये पैसा भारत को गया है इलेक्शन के लिए, अब वो पता चल रहा है कि वो बांग्लादेश को गया है। और सोचिए, भारत की मीडिया ने उस खबर को वैसे ही छाप दिया। वो तो गनीमत है कि इंडियन एक्सप्रेस ने उस खबर की पड़ताल की और कहा कि नहीं, ये बांग्लादेश के लिए गया था। तो बीजेपी वाले कह रहे थे कि ये पैसा कांग्रेस को मिला है, कांग्रेस वाले कह रहे थे कि ये पैसा बीजेपी को मिला है। ये भी सबसे बड़ी खबर है। दूसरी बड़ी खबर है, सोचिए, राजस्थान में एक वैकेंसी आई है। उस वैकेंसी में जनरल की जितनी सीटें हैं उतना ही सीट इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की है। मतलब 10% रिजर्वेशन वाले को 400 सीटें हैं। कितनी बड़ी बेईमानी है, जबकि 90% आबादी को सीटें उससे कम हो रही है। तीसरी बड़ी खबर है, सोचिए, बोध गया, जहां तथागत बुद्ध, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस देश में तमाम बुद्ध विहारों को नीचे ढक दिया गया था। एक बड़ा कल्चरल हेजमनी की लड़ाई हुई और उसमें बुद्धिज्म को खत्म किया गया। लेकिन पूरी दुनिया में बुद्ध को लोग पढ़ते हैं, जानते हैं, क्योंकि बुद्ध धरती पर आए थे। उनका ज्ञान विज्ञान पर बात थी। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटियों को लोग जानते हैं। भारत में जैसे जैसे लोग शिक्षित होंगे, जैसे जैसे लोग पढ़ेंगे लिखेंगे इतिहास को, वो भी बुद्ध को जानेंगे। लेकिन पूरा साउथ ईस्ट एशिया, वियतनाम, थाईलैंड, जापान, चीन, कोरिया, ये तमाम देश, पूरी दुनिया ज्यादा पढ़ा लिखा है तो वो बुद्ध के बारे में ज्यादा जानता है और सीधे वो बोध गया आता है। वहां वो चढ़ावा भी चढ़ाते हैं। सोचिए, 5 से 10 करोड़ एवरेज महीने का चढ़ावा है बुद्ध विहार का, महाबोधि बुद्ध विहार का। लेकिन वहां सवर्ण पुजारियों का कब्जा है। एक बीटी एक्ट है जिसमें 4 जो हैं वो बुद्धिस्ट हैं, 4 सवर्ण हिंदू हैं जो दूसरे धर्मावलंबी विचारधारा के हैं, और 1 डीएम होते हैं। और इस वजह से वहां बुद्धिस्टों का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। पैसे से स्कूल चल सकता है, अस्पताल चल सकता है और बुद्ध विहार बन सकते हैं। नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटियां बन सकती हैं। वहां से कुछ नहीं हो रहा है और इसलिए बुद्धिज्म का विकास भी नहीं हो रहा है। तो सोचिए, सम्राट अशोक का धम, चंद्रगुप्त मौर्य का धम, घनानंद का धम, जिसको बाबा साहब ने 1956 में संविधान में भी लिखा और अपने खुद धम अपनाया, सोनेलाल पटेल का धम, अनुप्रिया पटेल का धम, जिसको रामस्वरूप वर्मा भी मानते थे, उसको कैसे खत्म किया जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, नास्तिक मतलब बुद्धिज्म नहीं है, आस्तिक मतलब बुद्धिज्म है, तर्क मतलब बुद्धिज्म है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। वो तमाम बड़ी खबरें जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है, एक एक खबर करके मैं आपको बताऊंगा ताकि आपके लिए वो खबरें जो जरूरी हो। सोचिए, ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। राजस्थान में भर्ती निकली है, बीजेपी की सरकार है, डिप्टी सीएम एससी समाज के हैं। राजस्थान जितने बीजेपी के SC ST OBC के लोग हैं उनको टैग कीजिए। किस तरह से कांग्रेस ने 60 साल लूटा, 15 साल से बीजेपी लूट रही है। राजस्थान में पटवारी भर्ती, सवर्ण जनरल 447, सुदामा कोटा 405, EBS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। सोचिए, 800, 850 सीट हो गया ये। 300 OBC, 229 SC, 500, 176 ST, 600, 700 और 162 पद OBC। अब सोचिए, ये स्थिति है। 90% लोगों को कैद कर दिया गया 800 सीट में और अकेले सवर्ण समाज के हिस्से में 800 सीट आ गया है। और इसमें जो जनरल में क्वालिफाई करेंगे उनके साथ किस तरह से बेईमानी होगी। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो आपको समझना पड़ेगा। और दिल्ली में महिला को 2500, 500 में LPG, 10 लाख का मुफ्त इलाज और 2500 रुपए का पेंशन, ये बीजेपी का वादा है जो उनको करना चाहिए। इस तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। अब एक दूसरी खबर देखिए, ये अखबार है, देखिए, ये इंडियन एक्सप्रेस ने छापा है। झूठ बस सबसे पहले वाशिंगटन में बोला गया, फिर झूठ के भाजपा की झूठ सेना द्वारा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। गोदी मीडिया पर बहस के लिए झूठ गढ़ा गया। अब झूठ पूरी तरह से पर्दाफाश हो गया है। मैं आपको अखबार की भी वो खबर बताऊंगा किस तरह से लगातार ये झूठ फैलाया गया। 21 मिलियन पैसा भारत में नहीं बांग्लादेश में गया था। बीजेपी वाले आरोप लगा रहे थे कि ये पैसा कांग्रेस को मिला है। और तो सोचिए कि भारत की मीडिया की क्या विश्वसनीयता रह गई है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। पनामा एक छोटा सा देश है, अब वहां भारतीयों को भेजा जा रहा है। 3 सैनिक जहाज भारत में उतारा गया।
अमेरिका की हैसियत नहीं है कि पनामा में वो अपना सैनिक जहाज उतारे, मैक्सिको में उतारे, ब्राजील में उतारे। भारत सरकार ने कैसे अमेरिकी सेना के जहाज को उतरने का परमिशन दे दिया? पनामा ने कहा कि नहीं उतरने देंगे, ब्राजील ने कहा, मैक्सिको ने कहा, बोलिविया ने कहा। तो वहां जहाज से वहां के नागरिकों को, अवैध प्रवासियों को भेजा जा रहा है, लेकिन आपके देश में जहाज भेज दिया गया। ये भी बताऊंगा। सोचिए, गंगा संगम में प्रयागराज में नहाने को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि कोई गंदगी नहीं है, पानी शुद्ध है, पीने लायक है। उसके बाद प्रशांत भूषण ने कहा है कि अगर पीने लायक है तो योगी जी की कैबिनेट ने जिस तरह से स्नान किया था, एक एक गिलास पानी पी ले। लेकिन विनोद वर्मा है, ओबीसी समाज से बड़े पत्रकार हैं, मुख्यमंत्री के मीडिया एडवाइजर हैं भूपेश बघेल के, उन्होंने कहा कि एक एक बाल्टी पीने की चुनौती है। अगर शुद्ध पानी है तो एक एक बाल्टी पी करके दिखाएं। ये बड़ी खबर है। देखिए, भारत में किसी और को चुनाव जिताना चाहते थे बाइडेन, ट्रंप। तो ये बड़ी खबर है। जैसे तो अखबार भी झूठ है और ये बड़ी खबर है, और सोशल मीडिया पर तमाम खबरें जो हैं वो वायरल है। और इसलिए मैं कह रहा हूं, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। दबंगों ने दलित को पीटा, घोड़ी ले गए, एसीपी की मौजूदगी में फेरे। ये सोचिए, जयपुर की खबर है। और मायावती ने साथ दिया होता तो नहीं जीत पाती भाजपा। राहुल, सवाल है कि जहां जहां बीजेपी, राहुल गांधी मजबूत है, वहां वहां दलित पिछड़ों से वो क्यों नहीं गठबंधन करते हैं? अब गठबंधन का वक्त है। आरजेडी हो, सपा हो, बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, अगर आपको बीजेपी से लड़ना है तो आपको गठबंधन करना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी के पास ऑलरेडी बड़ा गठबंधन है। इस पर भी मैं तमाम बड़ी खबरें बताऊंगा जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोचिए, अब बात बोध गया की, ये तस्वीरें बोध गया की है जो आपको मैं दिखा रहा हूं। बोध गया बुद्धिस्टों का सबसे बड़ा बुद्ध विहार है, जिसे सम्राट अशोक ने बनवाया था। और सोचिए, वहां गैर बुद्धिस्ट लोगों का कब्जा है, गैर बुद्धिस्ट लोगों का कब्जा है। और आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि अगर उस टेम्पल को, जो बुद्धिस्टों का टेम्पल है, अगर वो टेम्पल बुद्धिस्टों के पास आ जाए तो स्कूल चल सकते हैं, अस्पताल चल सकते हैं, हर साल एक बुद्ध विहार बन सकता है, हर साल एक स्कूल, अस्पताल, हॉस्पिटल बन सकता है। पूरी दुनिया से वहां चंदा आता है, पूरी दुनिया के। सोचिए, भारत के लोग भले, जो भारत के मूल निवासी हैं, जो भारत के बहुजन है, चूंकि वो जैसे जैसे पढ़ते लिखते जाएंगे बुद्धिस्ट होते जाएंगे। जैसे बाबा साहब बुद्धिस्ट बने, क्योंकि सम्राट अशोक का धर्म था। भारत का जो मूल धर्म है, मूल विचार है, वो बुद्धिज्म है। भारत तभी विश्वगुरु था जब बुद्ध थे, विश्वगुरु बुद्ध ही थे। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला ज्ञान विज्ञान बिजनेस का केंद्र था। घर में ताले नहीं लगते थे। लेकिन सोचिए कैसे उसको खत्म किया गया अपनी कल्चरल हेजमनी के लिए। लेकिन आज भी, जब 1956 में बाबा साहब ने धम्म की दीक्षा ली, तब सोनेलाल पटेल ने भी धम्म की दीक्षा ली। आज भी जैसे जैसे SC ST OBC के लोग पढ़ते लिखते जा रहे हैं, वो धम्म की तरफ बढ़ रहे हैं, बुद्धिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं। पूरी दुनिया में तो अनपढ़ नहीं है लोग। भारत में जैसे जैसे दलित, पिछड़ा, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक पढ़ते लिखते जा रहे हैं, वो धम्म की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे अभी यूपी में एक दरोगा जी को परेशान किया गया, यादव, तो उन्होंने कहा मैं धम्म अपनाऊंगा। पेरियार ललई सिंह यादव ने धम्म अपनाया, पेरियार धम्म के प्रवर्तक थे। सोनेलाल पटेल ने धम्म अपनाया, अनुप्रिया पटेल का पूरा फैमिली धम्म है। तो सोचिए, महाबोधि बुद्ध विहार में अगर बुद्धिस्ट लोग होंगे तो वहां जो चढ़ावा आता है उससे स्कूल बन सकता है, अस्पताल बन सकता है, और हर राज्य में बुद्ध विहार बन सकता है। तो आपका भी सामाजिक राज्य, वहां मीडिया चल सकता है। लेकिन उस चढ़ावे पर सोचिए किस तरह से कंट्रोल है। और वहां 4 बुद्धिस्ट हैं, 4 गैर बुद्धिस्ट में सवर्ण हिंदू है, मुस्लिम भी नहीं है, सिख भी नहीं है। अगर आप वक्फ बोर्ड में सबको डालना चाहते हैं, मुसलमानों के वक्फ बोर्ड में हिंदुओं को, तो फिर बुद्ध विहार में भी सभी धर्म के, मुस्लिम को भी डालिए, सिख समाज के लोगों को भी डालिए। लेकिन वहां 4 सवर्ण हिंदू हैं। डीएम तो समझ में आता है क्योंकि वो संवैधानिक पद पर है। 4 सवर्ण हिंदू हैं, और उनका क्या लेना देना है बुद्धिज्म से? जो इस देश के शोषित वंचित को चपरासी नहीं बनने देना चाहता है, वो उसको धार्मिक होने देगा? तो ये सबसे बड़ा सवाल है। तो उस पर भी लेकर अनशन चल रहा है। तो उसके पक्ष में अब सोशल मीडिया पर लोग लिखने लगे हैं। चंद्रशेखर आजाद ने भी लिखा है। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो सोशल मीडिया पर वायरल, और इसलिए मैं कह रहा हूं सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और इन खबरों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी राय जरूर दीजिए, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत जरूरी है। और इसलिए मैं कहता हूं सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। शुक्रिया।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।